दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं से जुड़े कई सारी खबरें सामने आती हैं और भूमाफिया के द्वारा तमाम गरीब असहाय लोगों की किस तरह से ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है। कई सारे किस्से कहानियां आपने सुने होंगे। ऐसा ही मामला गोरखपुर का एक है, जहां पे राजा बाबू नाम के एक शख्स हैं, गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। उनकी एक ज़मीन है, करीब 1 डिसमिल के आसपास की ज़मीन है, जिसे जो है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद राजा बाबू नाम का जो शख्स है वो कई बार जो है थाने पे गया, पुलिस से इसकी खबर दी और डीएम आवास पे गया, डीएम से भी मिला जुला और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा कि भाई ज़मीन कब्जा हो रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई करिए। इसके बाद भी जो भूमाफिया है वो जो है उसके अंदर कोई अभी इस तरह का डर और भय नहीं देखने के लिए मिल रहा है और साफ तौर पे अभी जिस तरह से उसके ज़मीन पे कब्जा है उस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे, जिस तरह की तस्वीरें हैं, मैं वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जो तस्वीरें हैं किस तरह से कब्जा करके उस पर मकान बनवाया जा रहा है। तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं। सारी चीज़ें देखिए किस तरह से हो रही हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे। वीडियो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं उस शख्स जो है राजा बाबू जो शख्स है उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उसने सारा कुछ बताया है, कैसे कैसे उसके ज़मीन पर कब्जा हुआ, किस तरह से उसके 1 डिसमिल ज़मीन पर भूमाफिया ने किस तरह से कब्जा किया और क्या क्या वो उसको कह रहा है कि तुम क्या चीज़ें हैं, क्या प्रकरण है। पूरी प्रकरण जो है इस वीडियो में साफ तौर पे आप देख पाएंगे। वीडियो पूरी देखें, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजा बाबू है। मैं कजाकपुर का निवासी हूँ। क्या आपके पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम संतराज निषाद है और हमारी एक ज़मीन है मनहट में, रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है मनहट। उसी में हमारी ज़मीन है 1 डिसमिल। कौन सा थाना पड़ता है? रामगढ़ ताल थाना पड़ता है। अच्छा। तो 1 डिसमिल ज़मीन है। उस ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं द्वारा मेरी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। तो भूमाफियाओं का नाम क्या है? उन भूमाफियाओं का नाम है धर्मवीर निषाद उर्फ पंकज निषाद, करमवीर निषाद पुत्र जवाहरलाल निषाद। हाँ। वो उन लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं थाने पे जब एप्लीकेशन दिया जा करके तो मौके पे एक दरोगा है, धर्मवीर सिंह नाम है उनका, काम को रुकवा दिए। तो हमने कहा कि थोड़ा हमको समय दे दीजिए, हम नफी करा लेंगे, लेखपाल बुलवा के आदेश करवा के, तब तक हमको समय दे दीजिए। तो वहाँ पे दरोगा जी गए तो उस काम को रुकवा दिए। उसके बाद इन्होंने, जब वो दरोगा जी चले गए तो उन्होंने फिर काम चालू कर दिया। उसके बाद टीन सेट रख दिया, अपना टीन सेट रख के पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। फिर हम इसकी सूचना जो है कि फिर अगले दिन हम दिए रामगढ़ ताल थाना को। उसके बाद फिर एसआई साहब धर्मवीर सिंह द्वारा वहाँ पे मौके पे जमीन पे गए और उसके बाद ये बोले कि ये मामला राजस्व का है, हम लोग आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, इसकी जैसे ये गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे? कार्यालय गए थे मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय गया था मैं। जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र देने से भी किसी प्रकार का कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई और नहीं तो जबरन वहाँ पे टीन सेट रख लिया गया है। जब मैं एप्लीकेशन दिया था तो काम हो रहा था, काम रुक गया, लेकिन फिर उन लोग टीन सेट रख दिए। अच्छा, ये बताइए कि देवरिया में इतनी बड़ी घटना हुई, ये राजस्व विभाग की लापरवाही, पुलिस विभाग की लापरवाही, तो कहीं ना कहीं अभी आपको लगता है कि भूमाफिया जो हैं उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, पुलिस की मिली भगत से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे भूमाफिया हैं क्षेत्र में कि जैसे कि जमीन पे गरीब शोषित वंचित लोग हैं, जमीन पे लेके उनके जमीन पे कब्जा कर लिया जा रहा है और थाने चौकी को मैनेज करके, लेखपाल को मैनेज करके उनको डराया धमकाया जा रहा है और वो लाचार व्यक्ति अपना जमीन छोड़ दे रहा है। अच्छा, एक चीज और, एक वीडियो, एक ऑडियो था, उसमें जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा ये बताया गया मैं थाने पर और राजस्व विभाग को 2 लाख 2.5 लाख रुपया देकर आपकी जमीन में वो किया गया है। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई यह है कि पंकज साहनी जो धर्मवीर साहनी है, ये जो मनहट में उनकी जमीन 4 डिसमिल है। हमारी जमीन 1 डिसमिल है। तो वो किसी जिसकी जमीन है विशाल साहनी पुत्र फूलचंद, उनकी जमीन है 4 डिसमिल।
तो वो हाफ रेट पे काम लिए हैं। यानी कि मैं उनकी जमीन हाफ रेट का मतलब जैसे कोई जमीन 20 लाख की है तो 10 लाख में है। 20 लाख की अगर जमीन है तो 10 लाख को लेंगे या 10 लाख उनको देंगे। तो ये जमीन मौके पे 1 डिसमिल हमारी खाली थी, प्लाट मेरा खाली था, तो उस पे मौके पे कब्जा कर लिए हैं जा करके। और जब हम रोके तो इस तरह से कार्रवाई हो रही है। क्या है, आपको लगता है कि यहाँ पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग चाहता तो आपकी जमीन पर कब्जा नहीं होता? राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन चाहता तो हमारी जमीन पे कब्जा नहीं होता। और वहाँ पे जब काम रुकवा दिया गया था, फिर भी मनबड़ों द्वारा काम को वहाँ पे किया गया है। पुलिस का किसी प्रकार से इन लोगों का डर नहीं है। अच्छा, पुलिस इनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ पा रहा है? कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी का सख्त आदेश है कि किसी भूमाफियाओं द्वारा किसी के जमीन पे कब्जा न किया जाए। लेकिन ये भूमाफिया इस तरह के लोग हैं कि पुलिस और लेखपाल को मैनेज करके ये काम कर रहे हैं और खूब धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी सरकार से मांग यह है कि हमारी जो जमीन है 1 डिसमिल मनहट में, वो हमको मिल जाए। अच्छा जी। और ये जो भूमाफिया हैं, ऐसे कितनी जगह कितनी जमीनों पर कब्जा किए हैं? ऐसे तमाम जगहों पे कब्जा किए होंगे, बहुत सारी जगहों पे। जैसे इन लोगों का काम यही है कि किसी गरीब वंचित शोषित को जो है कि पकड़ो और उसकी जमीन को कब्जा करो। शासन प्रशासन और लेखपाल को मैनेज करके, राजस्व विभाग को मैनेज करके हाफ रेट में काम करवाना इन लोगों का काम है। ये इनके घर में जो भूमाफिया, इनके घर में नौकरी कितनी है? इनके घर में एक नौकरी है। अच्छा, क्या करता है वो नौकरी की? और रेलवे में नौकरी करते हैं, उनके छोटे भाई हैं। और ये अन्य लोग इसी से जो है अपना अन्य लोग जो है जमीन का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके, जमीन भूमाफिया का काम करके इसी तरह से अपना रोजगार चलाते हैं लोग। आप थाने पर गए, रामगढ़ तल थाने पर, चूंकि जो है ये शहर से करीबी है, तो आपको क्या लगा कि यहाँ थाने से आपको न्याय मिल सकता है? देखिए, उम्मीद तो यही थी कि थाने से हमको न्याय मिलेगा, लेकिन थाने द्वारा जो है कि कहा गया कि ये काम राजस्व विभाग का है, राजस्व विभाग आप जाइए, मिलिए, राजस्व विभाग की पैरवी करिए। तो कहीं ना कहीं आपके जमीन में कब्जा करना में हमको लगता है कि पुलिस विभाग का बहुत बड़ा रोल है। जी जी जी। पुलिस विभाग को मानते हैं आप? हाँ, पुलिस विभाग को मानते हैं, क्योंकि अगर मौके पे पुलिस वहाँ पे गई थी, धर्मवीर सिंह एसआई गए थे, वो गए थे रोकने के लिए। अगर मिली भगत नहीं होती तो वो काम रुका रह गया होता। पुलिस के मिली भगत से ही वो टीन सेट लगवाया गया। आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, उनका कागज भी यहाँ थाने पर आया था, इसके बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही? पुलिस एकदम निष्क्रिय, कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस कही है कि रामगढ़ ताल की पुलिस ये कह रही है कि थाना ये मैटर राजस्व का है, राजस्व में आप जाके देखिए। अच्छा जी। और एक चीज़ और हमको बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आपको न्याय नहीं मिला यहाँ से तो आप क्या अगली कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, फालतू का झगड़ा झट्टी नहीं करते हैं। नियम कानून से हम चलेंगे और अपनी ज़मीन सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़मीन वो दिलाएंगे। अगर आप टेम्पू चालक के, जहाँ तक है, देखते हैं कि एक संगठन में भी जुड़े हैं, तो आप अगर मान लीजिए आपको ज़मीन नहीं मिलता तो अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई हम यही करेंगे कि लोगों को रोडों पे इकट्ठा करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, पुलिस का घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। आप ये बयान किसी के दबाव में दे रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमको मिलनी चाहिए।